भगवान के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो सब उपासना कहा जाता है। उपासना का तात्पर्य होता है समीप में बैठ जाना। उप शब्द का अर्थ है पास में, और आसना का तात्पर्य है बैठ जाना। जैसे उपनिषद शब्द है, उपनिषद माने निषद माने बैठना, उप अर्थात पास में। जो भगवान के पास में बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया गया उसको उपनिषद कहा गया। जो भगवान से हमको बिल्कुल पास में ले जा करके बैठा दे उस क्रिया को उपासना कहते हैं। उसमें आवश्यक नहीं है कि कोई एक मंत्र का प्रयोग किया गया हो। इसी तरह से उपवास शब्द है। जैसे नवरात्र भर लोगों ने उपवास किया, या भगवान के लिए एकादशी का उपवास किया, जन्माष्टमी का उपवास किया, या नवमी का उपवास किया। उपवास शब्द का भी यही अर्थ है। वास माने निवास करना, रहना, और उप का तात्पर्य है पास में, अर्थात भगवान के पास में रहना, वो उपवास है। आहार का संयम उसमें सहयोगी है। केवल आहार का संयम करना उपवास नहीं है, वो उसका बाह्य रूप है, वो उसका बाहरी रूप है। अंदर का रूप क्या है? हम उस आहार के संयम के माध्यम से भगवान के पास में वास करें। भगवान के पास में वास करें तो आहार का संयम उपवास हो गया। और यदि हम भगवान के पास में वास न करें तो चाहे कितना निर्जल ही कर लो, निराहार कर लो, कुछ भी न खाओ पियो, तो भी वह उपवास नहीं होगा। उसको अनशन कह सकते हो। जैसे लोग अपनी मांगे पूरी करने के लिए कहते हैं हम धरना दे देंगे, हम अनशन कर देंगे, तो अनशन तो कह सकते हो। अनशन शब्द का तात्पर्य आसन न करना, अनशन। अनशन शब्द का क्या अर्थ है? जहां आसन नहीं हो वह अनशन है। श्री राधा। देखिए गीता जी के 6ठे अध्याय में लिखा हुआ है, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य। भगवान कहते हैं न तो अति स्वप्नशील, न तो अधिक सोने वाला, न अधिक जगने वाला हो, और नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः। आसन अधिक न करता हो और आसन का त्याग भी अधिक न करता हो। फिर कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त आहार हो, युक्त विहार हो, अर्थात आसन का त्याग नहीं करे। आसन का त्याग कर दिया तो क्या हो गया? अनशन हो गया। तो हम यदि पानी न पिए, भोजन न करें, तो उसको हम अनशन तो कह सकते हैं, लेकिन वो उपवास तभी कहा जाएगा जब उस प्रक्रिया के द्वारा हमारा मन भगवान के पास में वास करे। भगवान के पास में वास करे तो वो आहार का संयम उपवास हो जाएगा, अन्यथा वो अनशन है। इसी तरह से भक्तों, संगीत विद्या सरस्वती माता का प्रसाद है। सरस्वती माता का प्रसाद ये भी उपासना बन जाता है। कैसे बनता उपासना? जब हम भगवान के पास में बैठ जाएं इसके द्वारा, तो अर्थात संगीत के द्वारा हम इतने करीब ठाकुर जी के होते जाएं कि हमें लगे कि हमारे प्रभु सुन रहे हैं। जैसे सूरदास जी गाते हैं, एक तारा ही बजाते, ज्यादा बाजे तो उनके पास है नहीं, एक तारा ही बजा के स्वर मिला करके प्रेम से गा रहे हैं, कन्हैया को रिझा रहे हैं। तो सूरदास को बाह्य नेत्र न होने पर भी ये दृष्टिगोचर होता है कि बाल कृष्ण हमारे सम्मुख पद्मासन से बैठे।
अब बाल कृष्ण को देखते देखते वो गा रहे हैं। पहले वल्लभाचार्य जी जो उनके सूरदास जी के गुरु थे, पहले वल्लभाचार्य जी ने जब कहा था सूरदास जी को कुछ गाओ, तुम तो कुछ गाते हो ऐसा सुना है, दीक्षा लेने के लिए आए थे गऊ घाट पर, रुनकता के पास में, मथुरा आगरा के बीच में। तो वल्लभाचार्य जी से दीक्षा के लेने के लिए भगवान ने स्वप्न में आदेश किया था। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि मैंने सुना तुम गाते हो, कुछ सुनाओ। तो उन्होंने बहुत दीनता की चीज गाया था, मौसम कौन कुटिल खलकामी। यद्यपि बहुत दीनता, बहुत समर्पण, बहुत विनम्रता थी, लेकिन सूरदास जी के उस भाव को सुन करके भी वल्लभाचार्य प्रसन्न होते हुए भी बोले, अरे सूरदास, गाए तो तुम बहुत सुंदर, लेकिन तुम केवल दास नहीं हो, सूर भी हो। देखिए क्या भाव हुआ। एक सूर का तात्पर्य होता अंधा, लेकिन वल्लभाचार्य ने कहा कि तुम दास वाली बात तो सुना दिए, क्योंकि दास विनती करता भगवान से अपने को छोटा मानकर, तृणादप सुनी चेन तरोरु सही सुनना, लेकिन तुम केवल दास नहीं हो, तुम शूर भी हो। सूर नहीं, शूर। अब तक तो सूरदास कहे जा रहे थे, किंतु वल्लभाचार्य ने कहा केवल तुम सूर नहीं, शूर हो। अरे तो तुम काहे गिरिया रहे हो, काहे गिरिया रहे हो, कुछ भगवान के लीला गाओ। बोले गुरुदेव, हमें तो लीला दिखलाई नहीं पड़ रही तो गाएं क्या? हमें तो लीला जब दिखलाई नहीं पड़ रही तो हम तो अपनी कमी ही बताएंगे। मैं कुटिल हूं, मैं खल हूं, मैं कामी हूं, मैं नीच हूं, मैं महापतित हूं, ये मैं जानता हूं तो गा रहा हूं। लीला जब दिखलाई पड़े तब तो गाऊं। अब आप कृपा करिए तो लीला दिखलाई पड़ेगी। बस चरणों पर मस्तक रख दिया सूरदास ने, और श्री वल्लभाचार्य जी ने प्रेम से सिर के ऊपर हाथ फेर दिया, और प्रभु की ऐसी अद्भुत कृपा हुई है, दिव्य दृष्टि खुल गई, दिव्य दृष्टि खुल गई सूरदास की। लोग तो देख रहे हैं कि अब भी अंधे हैं, लेकिन सूरदास को अंधे नेत्र होने पर भी कन्हैया का दर्शन होने लगा, और तब वे गाने लगे, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। हाथ में मक्खन का गोला लिए हैं और घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। गुरुदेव, मैं दर्शन कर रहा हूं उनका। गुरुदेव, मैं अपने बाल कृष्ण का दर्शन कर रहा हूं। मक्खन का लोढ़ा हाथ में लिए हुए चलते चले आ रहे हैं घुटने के बल। और तब जो गाया है वो सरस्वती का प्रसाद, वो उपासना बन गया। तात्पर्य, संगीत जो सरस्वती माता का प्रसाद है, ये भी एक उपासना का बहुत श्रेष्ठ रूप है, लेकिन लक्ष्य अपना यही होना चाहिए, प्रभु तुम सुनो, सुनो, मैं जो गा रहा हूं उसको सुनो प्रभु। यद्यपि मैं उस योग्य नहीं हूं कि आपको सुनाऊं, लेकिन हूं तो आप ही का, जैसा भी हूं आप ही का तो हूं, दूसरे का कहां से पैदा हुआ मैं। जब आप जगन्नाथ हो, सारे ईश्वर के मालिक हो, सारे परमात्मा, सारे ऐश्वर्य के, सारे संसार के मालिक ईश्वर हो आप, तो आप ही का तो हूं मैं। तो आपका हूं तो आपको सुना रहा हूं, आप तो सुनिए। और तब उपासना होती, अर्थात पास में आसन लग जाता है, भगवान के पास में आसन लग जाता है, तो संगीत भी उपासना बन जाता है। केवल एक शास्त्र नहीं रहता, यद्यपि संगीत एक शास्त्र है, लेकिन संगीत स्वयं उपासना बन जाता है। जिस उपासना के तमाम विधाओं का वर्णन किया गया है, षोडशोपचार उपासना होनी चाहिए, पंचोपचार उपासना होनी चाहिए, और नवधा प्रकार से उपासना होनी चाहिए, तमाम सारी उपासनाओं की विधाएं सिमट करके एक संगीत में समाहित हो जाती है, जब उसको भक्तिपूर्वक गाया जाता है।
जैसे अभी प्रवीण जी अवधपति दशरथ को सुतराम गा रहे थे, बहुत सुंदर रागबद्ध तरीके से भावों का प्रस्फुटन हो रहा था शब्दों के माध्यम से। ऐसे भाव से गाते हुए दृघ सलिल भाव हृदय में, जैसे भजन अभी सुना था आपने, जयति राधा जयति कृष्ण कहते चलो, दृघ सलिल भाव हृदय में भरते चलो। सलिल का तात्पर्य पानी होता है, लेकिन आंख का पानी का तात्पर्य आंसू, अर्थात प्रेमाश्रु। प्रेमाश्रु भक्त की साधना के प्रारंभ में रिपेंटिंग के रूप में आता है, पश्चाताप के रूप में, प्रायश्चित के रूप में, आंखों में, कि मैं, जैसे सूरदास जी ने कहा, मौसम कौन कुटिल खलका में। बहुत सारे वेद मंत्र और बहुत सारे वेद पाठ का फल जो नहीं मिल पाता है बड़े बड़े वेद पाठियों को, वो सूरदास को केवल 2 लाइन गाने से मिल जाता है। क्यों मिलता है? तमाम हजारों हजारों ब्राह्मण आवाहन के मंत्रों द्वारा आवाहन को भगवान का करते हैं, लेकिन भगवान का आवाहन प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता है। किंतु एक छोटा सा बाल सखा कन्हैया को प्रेम से पुकारे या भगवान की प्यारी गैया रमा दे तो भगवान भागे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम है। और सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, उसमें एक एक शब्द में बता दिया गया। राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा होने पर भी राज सुयज्ञ युधिष्ठिर कीने तामे जूठ उठाई। युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में भगवान ने जूठन उठाने का काम किया। राजा लोग चरणों में पड़ गए, आप प्रभु ये क्या कर रहे हैं? बोले, आज मुझे इस यज्ञ में जो प्रेम की वर्षा संतों के और युधिष्ठिर जैसे भक्त के द्वारा हुई है, इतना आनंद मिला कि ये महाप्रसाद है, ये संतों के द्वारा खाया हुआ ये महाप्रसाद है। उसको मैं उठा रहा हूं, मैं जूठन नहीं उठा रहा हूं, मैं महाप्रसाद उठा रहा हूं। प्रेम सबसे आगे हो जाता है। इसलिए नारद जी से, जो संगीत के महान आचार्य पुराने जमाने के, सतयुग के, उनको भगवान ने कहा था, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि, मतलब बैठ जाता, तिष्ठामि माने बैठ जाता हूं। और वैसे बैठता नहीं हूं, चलता फिरता रहता। भगवान कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च। बहुत जगह ढूंढ है प्रभु, वैकुंठ में भी आप हमको बैठे हुए नहीं मिले। योगियों के हृदय में भी सूक्ष्म रूप धारण करके गया, वहां भी बैठे नहीं मिले। भगवान ने कहा, वैकुंठ का काम संभालने के लिए जाता हूं, फिर चल देता हूं वहां से। और योगी बहुत मेहनत करता, बहुत पुकारता है, तो एक झलक दिखला के फिर चल देता हूं। तो आप कहीं रुकते भी हैं? बोले, रुकने की मत कहो, बैठ जाता हूं आराम से, लेकिन एक ही जगह बैठता हूं। कहां बैठते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां प्रेम से गाते हैं, गायन से मतलब गाते हैं, तत्र तिष्ठामि, वहां मैं बैठ जाता हूं आराम से। देखिए शब्द कैसा प्रयोग किया गया है, भक्ताः गायन्ति। अब आप देखिए इसका विश्लेषण करिए। भक्ताः गायन्ति, आप लोग इसको ग्रहण करने का प्रयास करिए। शब्द कितना मार्मिक है। भगवान ऐसा भी कह सकते थे,
कि जो ज्ञानी गाता है, जो संगीतज्ञ गाता है, जो कलाकार गाता है, जो आर्टिस्ट गाता है, उसका सुनने के लिए मैं आ जाता हूं, ऐसा नहीं कहा। मद भक्ता यत्र गायन्ति, तो क्या इन सब का निषेध कर दिया? नहीं नहीं नहीं, भक्ति आंतरिक वस्तु है, भक्ति बाह्य चीज है ही नहीं। बाह्य चीजें जो हैं जैसे तिलक लगाना, कंठी पहनना, पीला वस्त्र पहनना या लाल वस्त्र पहनना, या किसी विशेष प्रकार के वेशभूषा धारण करना, ये भक्ति का वास्तविक रूप नहीं है। ये भक्ति में सहयोगी बन सकता है। जैसे हमने कंठी पहना है, हमने तिलक लगाया है, हमने वस्त्र विशेष धारण किया है, तो उससे हमको थोड़ा सा ख्याल आएगा कि भाई हमारा यूनिफॉर्म है तो उसके हिसाब से काम करना चाहिए। जैसे पुलिस ने वर्दी पहनी है तो थोड़ा तो शर्म आएगी कि कम से कम यहाँ भीड़ लगी है, जाम लगा है, तो थोड़ा आगे बढ़ के छुड़वाओ तो सही। अब पुलिस की वर्दी पहने और फिर भी जाम लगा है और खुलवाए नहीं जाम, तो उसको शर्म लगेगी। ऐसे ही हमने वेश धारण किया है तो इसलिए इसे थोड़ा तो शर्म संकोच लगे कि भक्ति करते नहीं है, वेश ही वेश पहन रखे हो। तात्पर्य ये सहयोगी है, लेकिन वास्तविक क्या है? भक्ति अंदर की चीज है। तो भगवान कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां गाते हैं, इसका अभिप्राय ये हुआ कि गाने वाला अंदर से भक्त होना चाहिए। अब इस भाव को आप ग्रहण कर लीजिए। जब भी आप गाइए, अब सबको बहुत ऊंचा संगीत थोड़े आता है। इन लोगों ने तो बड़ी मेहनत की, बड़ी तपस्या की, तब ये सब इनको आता है। लेकिन आप भी तो गाते हैं, जैसा बनता वैसा गाते हैं। तो जैसा बनता वैसा आप गाइए, ठीक है, लेकिन अंदर से भक्ति भाव लेकर गाइए। और इसी तरह से इन कलाकारों के लिए भी लागू होता है कि प्रारंभ में तो सरस्वती माता को भक्ति भाव से स्मरण करें, इसके बाद अपने जो आराध्य हैं, अपने इष्ट जो हैं, उनके लिए समर्पण की भावना से प्रेम से गाएं, तो भक्त होकर गा रहे हैं। भगत हेत विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई, रामचरित सर बिनु अनुवाय, स्तोत्रम जायन कोटि उपाय। तुलसीदास जी ने लिखा है मानस में कि जब संगीतज्ञ, गायक, कलाकार भगवान का भजन गाने के लिए सरस्वती माता का ध्यान करके सुमिरन करता है, तो विधि भवन बिहाई। सरस्वती माता कहाँ रहती हैं? विधि के भवन में। विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा के घर में रहती हैं। लेकिन उसकी प्रेम पुकार सुन करके भागी आती है। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। धाई दौड़ती दौड़ती आती हैं और उसके गले में आकर, उसके हृदय में आकर प्रवेश कर जाती है। सुमिरत शारद आवत धाई। अब कहीं से दौड़ के आओ तो कुछ न कुछ तो थकान लग जाती है। तो आशा करता है व्यक्ति जो दौड़ कर आया है कि दौड़ के आए हैं तो कुछ पसंद की चीज मिले, तो पसंद की चीज मिल जाए तो थकान दूर हो जाएगी। प्रेम से बोलने वाला, कुछ खिलाने पिलाने वाला, आसन बिछा के बैठाने वाला, थोड़ा स्वागत सत्कार करने वाला मिल जाए तो थकान दूर हो जाएगी। और दौड़ करके आए और वहां जहां पहुंचे वहां कोई फटकार लगा कि उल्टा सीधा दे और हमारे पसंद की न चीज सुना करके गंदी चीजें दे दे, हमारे सामने रख दे, तो जो थकान लगी थी वो दूर नहीं होगी और झुंझला जाएगा कि कहां से आ गए हम। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि जब सरस्वती विधि भवन बिहाई, भगत हेत विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। सुमिरन करते ही शारदा माता आती है दौड़ करके
तो यदि हमने भगवान की भक्ति का गायन न करके नास्तिकता बढ़ाने वाली, जीवन को खराब करने वाली गंदी चीजें गाना शुरू कर दिया, तो किन्हें प्राकृत गुण गन गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। किन्हें प्राकृत गुणगन गाना। प्राकृत गुणगान अर्थात जो भगवान का नहीं है, जो केवल मैटेरियलिस्टिक बातें हैं, जिसमें का स्पिरिचुअल चीज कोई आया ही नहीं, जिसमें केवल अनिश्वरवाद और नास्तिकता है, जिसमें केवल भोग और ऐश्वर्य है, जहां भक्ति का लेश भी प्रवेश नहीं है, उस गान को प्राकृत गान कहा गया है। किन्हें प्राकृत गुणगन गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। गिरा के तात्पर्य क्या? शारदा माता। गिरा शब्द का एक अर्थ होता है वाणी, और वाणी की देवी हैं सरस्वती माता, इसलिए गिरा शब्द का दो अर्थ हुआ। एक गिरा शब्द का अर्थ हुआ वाणी, और दूसरा अर्थ हुआ वाणी की देवी सरस्वती। मधुरया गिरा वल्गुवाक्या बुध मनोज्ञया पुष्कर, जो गोपी गीत पाठ करते हैं उनके लिए बताया मैंने। तो सिर धुन गिरा लगत पछताना। जब प्राकृत गुणगान करता है वो व्यक्ति सरस्वती माता को बुला करके, आवाहन करके, और फिर गाने लगा नास्तिकता की अश्लील बातें, तो माता सरस्वती सिर पीट कर पछताने लगती, कहां आई मैं गलत जगह। तो उनको आनंद कब मिलता है? रामचरित सर बिनु अनुआए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। रामचरित्र के सर में स्नान करा दो, राम के लीला के सरोवर में सरस्वती माता को स्नान करा दो, तो जो विधि भवन से दौड़ करके आई थी, ब्रह्मा के घर से दौड़ के आई थी, थकान लग गई थी, वो सारी थकान दूर हो जाती है, और वह आपका गायन उपासना बन जाता है। भक्तों, राम जी का जन्मदिन तो आज है ही। दूसरा एक महान पर्व ये हमारे आश्रम का ये है कि हमारे श्री राजेश्वरी रसिक ठाकुर जो मंदिर में विराजमान हैं, ये आज के ही दिन आकर के कृपा पूर्वक विराजमान हुए थे। रामनवमी के दिन सन 2000 में, अर्थात 9 वर्ष पूर्ण हो गए। आज हमारे ठाकुर जी को मंदिर में आए हुए आज 9 वर्ष पूर्ण हो गए, और 9 की संख्या सर्वोपरि संख्या होती है। 9 से बड़ी कोई संख्या दुनिया में नहीं होती। पूर्ण संख्या, घटती नहीं, बढ़ती नहीं, एकदम फिक्स एक जगह रहती है। क्योंकि भगवान पूर्ण है, वो घटते नहीं, वो बढ़ते नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, हमेशा पूर्ण ही पूर्ण है। तो हमारे ठाकुर जी के आगमन का भी दिन है, और हमारे राम जी का भी प्राकट्य का दिन है। दोनों एक ही है, राम कहो श्याम कहो एक ही हैं। तो इसलिए आज उनका जन्मदिन है। भक्तों, भगवान का जन्मदिन यदि हम तार्किक दृष्टि से सोचें तो होता नहीं, क्योंकि वो तो जन्म ही नहीं लेते, अजन्मा। लेकिन सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। मानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि जन्म तो नहीं लेते हैं, लेकिन केवल भक्तों के लिए जन्म लेने का एक लीला का कार्य करते हैं। जैसे माता पिता से बच्चा मचल जाए प्रेम से, इतनी सारी फोटो रखे हो, और शादी के टाइम की फोटो हैं सब, माता पिता के शादी के टाइम की इतनी सारी फोटो रखे हो, उसमें एक भी मेरी नहीं। अब बच्चा कह रहा है इतनी सारी फोटो तुम दोनों ने खिंचवा लिए, और उसमें एक भी हमारी फोटो नहीं रखा।
अब माता पिता समझाते हैं, बेटा तब तू था नहीं। अरे तुम थे तो हम भी थे, तुम थे और हम कहां चले गए थे? बेटा उस समय शादी हुई थी हमारी। शादी? तो शादी क्या होती है? अरे हम लोगों ने शादी किया था, तूने देखा नहीं। तो हमने तो नहीं देखा, लेकिन करके दिखाओ, करके दिखाओ कैसी होती है शादी। तो वो माता पिता बच्चे का मन रखने के लिए कहते अच्छा चल देख ले तू। दोनों बैठ करके और फिर से थोड़ा नाटक करके दिखला देते हैं कि देख बेटा शादी ऐसे होती है। बच्चे का मन खुश हो गया। ऐसे ही परमात्मा अजन्मा है, लेकिन भक्त का मन देख करके केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, अजन्मा होने पर भी जन्म लेने की लीला करते हैं। नित्य निरंतर गोलोक में विराजमान श्री राधा कृष्ण, जो गर्ग संहिता आदि तमाम भक्ति ग्रंथों में लिखा हुआ है कि नित्य किशोर रूप में, नित्य किशोर रूप में, अर्थात ऐसा नहीं कि 1 लाख वर्ष पहले किशोर थे और आज बूढ़े हो गए, नहीं, भगवान नित्य किशोर रूप में, सदा किशोर रूप में गोलोक में लीला कर रहे हैं। अनादि अनादि काल से, और आज भी और अनादिकाल बाद तक करते रहेंगे, कोई अंत नहीं होता। जब नित्य किशोर हैं तो बच्चे कहां से हो गए? हो नहीं सकते। लेकिन भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, ये उनका एक नाम है, विशेषता है, विशेषता के कारण नाम है। जो असंभव है उसको संभव कर देते हैं, जो संभव है उसको असंभव कर देते हैं। इसलिए अजन्मा होने पर भी जन्म ले लेते हैं, लेकिन प्रकृति डरती रहती, अरे प्रकृति डर के कहती, अरे जन्म तो होता है प्रारब्ध के कारण। अब भगवान का तो कोई प्रारब्ध नहीं होता, भगवान का तो कोई प्रारब्ध ही नहीं होता, तो जन्म, अब जन्म लेना है, अब कैसे मैं जन्म करूं इनका? तो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, मेरे बस का नहीं है महाराज, मेरे बस का नहीं आपका जन्म कराना। क्योंकि किसी जीव का जन्म कराया जाएगा तो उसका पूरा प्रारब्ध मुझे बनाना पड़ेगा। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेव च पंचीतान्यपसिज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। जीव गर्भ में आता है तभी सारा प्रारब्ध पूरे जीवन का तैयार, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति की देवी वह माता के द्वारा। लेकिन भगवान को जन्म लेना है तो प्रारब्ध तो उनका है ही नहीं कुछ। उदासीन वदासीनम असक्तम ते सुकर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति सूचे सचराचरम नैच मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। भगवान 9वें अध्याय में, 8वें अध्याय में गीता में अर्जुन को समझाते हैं, नैच मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, मुझे वो कर्म बांधते नहीं हैं जो मैं करता हूं, क्योंकि उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, मैं उन कर्मों के प्रति अनासक्त होकर के करता हूं, इसलिए वो मुझे बांधते नहीं। और जब कर्म बांधेगा नहीं तो पुण्य भी नहीं बनेगा, पाप भी नहीं बनेगा। न पुण्य बनेगा न पाप बनेगा तो तुम्हारा प्रारब्ध कहां से बन जाएगा? तो उस जीव का मोक्ष हो जाएगा, वो जन्म ही नहीं ले सकता है। जिसके न पुण्य हो न पाप हो तो जन्म ही नहीं ले सकता है। हमारा आपका जन्म हुआ तो हम पाप पुण्य की गठरी लेके आए हैं और उसी के अनुसार सुख और दुख जीवन भर भोगेंगे। जन्म का कारण ही वही है। लेकिन भगवान के कर्म के द्वारा भगवान को न पाप लगता है, कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा। मानस में लिखा हुआ है, कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा। आपको शुभ अशुभ कोई कर्म का बंधन नहीं लगता। तो जब शुभ अशुभ कर्म का बंधन ही नहीं लगता है तो जन्म कहां से हो जाएगा? क्योंकि प्रारब्ध नहीं बनेगा। इसलिए प्रकृति देवी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मेरे बस का नहीं महाराज, आपका जन्म कराना। तब भगवान कहते हैं, मैं अपनी इच्छा से प्रकट होऊंगा, तुम हट जाओ।
मैं अपनी इच्छा से प्रकट होऊंगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। ये अर्जुन, मेरे जन्म मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। दिव्य अर्थात प्रकृति के बंधन से प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। प्रकृति के ऊपर स्वामित्व अपना लागू करके, प्रकृति को अपने वश में करके तब मैं प्रकट होता हूं। तो अर्थात प्रकृति के साथ दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन प्रकृति के बंधन से परे रहते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए कि भगवान का जन्म देखने में तो होता है साधारण दृष्टि से मनुष्य के जन्म जैसा, लेकिन प्रकृति का कोई नियंत्रण उनके ऊपर नहीं होता है। कठिन भूमि को मलपदगामी कवन हेतु वन विचरह स्वामी। हनुमान जी ने देखा जब राम जी को घनघोर पथरीले ककड़ीले चुभीले कटीले मार्ग पर चलते हुए, और पूछा कितने दिन से आप चल रहे हैं? बोले 13 साल से ज्यादा हो गया और 14 साल चलना है। और आप जरा नंगे पैर कुछ दिन कंकड़ पत्थर में चल के देखो, 4-6 दिन में खून निकलने लग जाएगा पैर से। जितना चिकनाहट है पहले ही दिन खत्म हो जाएगी, और दूसरे दिन से कर्कशपन और बीवाइयां फटेंगी और 4-6 दिन में खून निकलने लग जाएगा, ये जो नंगे पैर चलोगे। और राम जी 13 वर्ष से ज्यादा चल चुके थे। सीता माता 10 महीना रही रावण के, और सीता हरण हो चुका था। उसके बाद हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी मिलते हैं तो सीता हरण हो चुका था, अर्थात 13 वर्ष और 2 महीना से ऊपर हो चुका। और हनुमान जी ने जब पूछा कि कितने दिन से आप वन में घूम रहे हैं, तो बोले कि 13 वर्ष 2 महीने से ज्यादा हो गए। हनुमान ने कहा, ये हो ही नहीं सकता है कि कोई मनुष्य हो आप, क्योंकि कठिन भूमि और कोमल पद। भूमि तो कठिन है, पत्थर कंकड़ कांटे, और फिर भी कोमल पद। आपके पद तो एकदम कोमल कोमल हैं, जैसे कमल की पंखुड़ी हो। ऐसा कमल की पंखुड़ी जैसा लाल लाल कोमल पद इन पत्थरों में चलने वाले व्यक्ति का नहीं हो सकता है। तो या तो आप 13 वर्ष 2 महीने से चल नहीं रहे होंगे, और ये चल रहे हैं तो आप मनुष्य नहीं हो सकते। तो राम जी ने कहा, भाई मैंने जो कहा वो सत्य है, वो झूठा नहीं है। तो हनुमान चरणों में पड़ गए और बोले, निश्चित ही आप परमात्मा हैं, क्योंकि प्रकृति का शासन आपके ऊपर नहीं हो रहा है। प्रकृति आपके ऊपर शासन नहीं कर रही, प्रकृति के ऊपर शासन आप कर रहे हैं। तो भगवान का जन्म तो होता है, लेकिन प्रकृति को वश में करके अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। आज वो मंगलमय दिन है। भक्तों, हम भगवान का उत्सव मना करके अपने अंदर ठाकुर जी की झांकी, स्मरण, याद, प्रभु का ध्यान और अच्छा लगने लगे, और ध्यान बढ़े और भक्ति बढ़े, इसलिए करते हैं। भगवान का उत्सव जितना भी मनाया जाता है भक्ति के वर्धन के लिए, प्रेम की वृद्धि के लिए होता है। और आप सबके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो, ऐसी प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं। भगवान के चरणों में बारंबार हम सब लोग प्रणाम करते हैं। और ये जो भक्त लोग यहाँ भगवान के धाम में आए हैं, आकर के अपने संगीत सेवा के द्वारा हमारे ठाकुर जी का आनंद वर्धन किए हैं, उनके चरणों में बैठ करके गुणगान किए हैं भगवान का, उन सबको विशेष रूप से धन्यवाद। और जो 24 घंटे से भी ज्यादा मानस पाठ हुआ है, उन सबको मैं इतना ही कहूंगा कि आप प्रभु के कृपा पात्र हो।
आप लोगों के ऊपर ही प्रभु की कृपा है कि आपने उनके लीला का गान किया, मानस का पाठ किया। लेकिन मैं इतना फिर कहूंगा कि मानस पाठ जो फिर आगे रामनवमी में किया जाएगा, उस पर फिर बहुत लोगों ने अच्छा पाठ किया है, बहुत सुंदर किया है, लेकिन नाम किसी का मैं नहीं लूंगा। लेकिन फिर भी इतना ध्यान आपको जरूर देना होगा कि पाठ करते समय शब्द सुनाई पड़े, जो पाठ किया जा रहा है वो सुनाई पड़े, ऐसा ख्याल करना चाहिए। बहुत जोर का मजीरा, बहुत जोर की ढोलक सुनाई पड़े और आप क्या बोल रहे हो कुछ ना सुनाई पड़े, तो सुनने वालों को पाठ का आनंद नहीं मिल पाता है। ये प्रभु की कृपा रही कि प्रेम से आप लोगों ने पाठ किया। सत्संग बहुत थोड़े समय के लिए रखा गया था, इसलिए इतने में ही पूर्ण किया जा रहा है। और जब भगवान की कृपा होगी फिर उत्सव में सत्संग की वार्ता। आप लोग जो कुछ लिखकर प्रश्न रखे होते तो हम आपकी इच्छा अनुसार सुनाते, लेकिन आप लोगों ने कोई भी प्रश्न लिख के नहीं रखा, इसलिए जो मन में आया सो बात सुना दी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, भगवान की जय। इसके पश्चात एक भोग बधाई का कार्यक्रम साथ में चलना था, 11:15 बजे बताया गया था। भोग पुजारी जी लगाएंगे, उसके बाद अभिषेक भी होना है। ठीक 12 बजे आरती का समय था। हाँ, अखिलेश जी कहाँ है? अखिलेश, हाँ, भगवान के मंदिर में जा करके भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराना। तैयार हो जाओ और पुजारी को साथ में ले लेना। एक बधाई हो तो ये कब तक बधाई आपकी है क्या? ये है ना बधाई, एक डाल